डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं महक युवराज सिंह को फोन करती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो। युवराज सिंह कहता है तुम्हें क्या करना है जानकर मैं कहाँ पे हूँ। महक कहती है आपको तो पता है ना मुझे हल्दी पे जाना है। युवराज सिंह उससे गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे लिए खाना बना कर रखो, मुझे बहुत भूख लगी है। महक फोन काट देती है और आगे युवराज सिंह देखता है कि बहुत बड़ा जाम लगा होता है। युवराज सिंह नीचे उतरता है और उनको कहता है कि गाड़ी पीछे हटाओ। युवराज सिंह आगे जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है गाड़ी से बाहर एसीपी और अंजलि आ जाते हैं और उनके साथ बहुत सारा मीडिया होता है। युवराज सिंह कहता है तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो, तुम्हारे ही घर पे जा रहा हूँ, आज तुम्हारी बेटी की हल्दी है ना। अंजलि कहती है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, तुम तो थे ना वीडियो कॉल में, तुम्हें तो पता है ना पद्मा कहाँ है, मुझे नहीं पता है। अंजलि युवराज सिंह के मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ देती है। युवराज सिंह कहता है मैं अभी महक को फोन करता हूँ, तू दामाद के ऊपर हाथ उठा रही है। अंजलि उसका गिरेबान पकड़ती है और कहती है और कितना नीचे गिरेगा तू। अंजलि कहती है अपनी पत्नी का सहारा लेता है और उसके पीछे छुपता है, उस पर गर्म कॉफी फेंकता है तू। एसीपी कहते हैं अंजलि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे थाने लेकर जाते हैं और 3rd डिग्री देते हैं। युवराज सिंह उसे कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। एसीपी युवराज सिंह को कहता है मुझे पद्मा चाहिए, आई विटनेस है वो, उसके बाद मैं देख लूंगा रानी माजूमदार और दामोदर को। अंजलि के सबर का बांध टूट जाता है, वो युवराज को पीटने लग जाती है। युवराज सिंह महक को फोन करता है, वो कहता है पंकज पुरोहित के साथ तुम्हारी भाभी अंजलि मुझे बीच रास्ते में पीट रहे हैं। कैसा खानदान है तुम्हारा, तुम्हारे घर की बहुएं घर के दामाद को बीच रास्ते में पीटती हैं। महक कहती है तुम उनसे मेरी बात करवाओ। महक अंजलि को कहती है भाभी उसको छोड़ दो, उसे मत मारो, मैं आपसे वादा करती हूँ वो आपको सब कुछ बता देगा, ये हल्दी की रस्म होने दो। अंजलि कहती है ठीक है अगर तुम वादा कर रही हो। महक कहती है हाँ भाभी वो सब कुछ बता देगा। अंजलि युवराज सिंह को कहती है उस पर भरोसा करके तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन हल्दी के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंजलि वहाँ से चले जाती है। युवराज सिंह गिनी को फोन लगाता है और कहता है अपनी बहन से बच कर रहिए, वो आपके पीछे पड़ गई है। गिनी कहती है कुछ नहीं कर पाएगी वो, शादी के मंडप में तुम देखना लाशों के ढेर। उस वक्त मैं राजपूत खानदान की बहू थी, लेकिन आज मैं रानी माजूमदार हूँ, दामोदर माजूमदार की छोटी रानी। उस वक्त मेरा हथियार था आंखों के आंसू और आज मेरा हथियार है बंदूक, बुलेट और खून। आगे हम देखते हैं काव्या अपने भाई युवराज सिंह को आवाज लगाती है और कहती है देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। युवराज सिंह कहता है एकदम बढ़िया, वैसे मेरी दीदी सबसे सुंदर है। काव्या कहती है आज तो हम खूब नाचेंगे गाएंगे, हल्दी अच्छे तरह से सेलिब्रेट करेंगे। अभी वहाँ पर महक आ जाती है, वो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, ये साड़ी तो ठीक है ना। काव्या उसके गले में नेकलेस देखती है और कहती है ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मैं पहनूंगी। महक कहती है नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकती, युवराज की ड्रेस से मैंने मैचिंग साड़ी पहनी है और उससे मैचिंग ये हार है। लेकिन काव्या जिद करने लग जाती है, वो कहती है ये तो मेरे पापा ने ही दिया है ना, लाओ तुम मुझे ये दे दो। महक कहती है नहीं ये मेरे पापा ने दिया है। युवराज सिंह कहता है तो फिर कौन सी बड़ी बात है, इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा, पापा ने गिफ्ट दिया है तो तुम यहाँ नहीं दे सकती हो। महक कहती है ऐसी बात नहीं है, लड़कियां कपड़ों के साथ मैचिंग करके पहनती हैं इसीलिए। काव्या युवराज से कहती है मुझे यही हार चाहिए, तुझे राखी का वास्ता। युवराज सिंह कहता है मैं आपको यही वाला दिलवाता हूँ। युवराज सिंह महक को कहता है ये नेकलेस निकाल कर तुम दीदी को दे दो, मगर महक मना कर देती है। युवराज सिंह जबरदस्ती महक के गले से नेकलेस निकालने लग जाता है, महक रोने लग जाती है। युवराज सिंह कहता है किसके लिए सज रही हो तुम, पराई मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करना है ना तुम्हें। महक कहती है कैसी घटिया सोच है तुम्हारी, ये कैसा रूप है तुम्हारा। काव्या कहती है एक नेकलेस के लिए कैसे कर रही हो तुम, करोगी भी क्यों नहीं, राजपूत खानदान का गंदा खून जो बह रहा है तुम्हारी रगों में। महक कहती है तमीज से बात करो, राजपूत खानदान पर उंगली मत उठाना। काव्या कहती है क्यों ना उंगली उठाऊं, ना तो वहाँ अंजलि है ना गिनी भाभी है, कोई भी बहू तुम्हारे घर में टिकती ही नहीं है। महक कहती है मेरा खानदान बहुत अच्छा है, कम से कम युवराज जैसा वहाँ पर खूनी तो नहीं है। ये महक की बात युवराज सिंह के जाकर टिकाने पर
लगती है। युवराज सिंह को गुस्सा आता है, वो महक पर हाथ उठाता है। तभी वहाँ पर युवराज सिंह की माँ जाती है और उसके हाथ को रोक लेती है और वो कहती है, युवराज तू फिर आज महक पर हाथ उठा रहा है। युवराज सिंह कहता है, आप हमेशा मुझे ही आकर बोलती हैं, उसका बिहेवियर नहीं देखा आपने। युवराज की माँ कहती है, मैं रसोई से सब कुछ सुन रही थी। वो काव्या को भी डांट फिटकार लगाती है और कहती है, महक का नेकलेस वापस करो। काव्या कहती है, लाओ भाई मुझे दो, मैं यही नेकलेस पहनकर वहाँ पर जाऊंगी। ऐसे हजारों नेकलेस अगर मैंने राघव अंकल से नहीं लिए तो मेरा नाम भी काव्या ठाकुर नहीं है। महक काव्या को कहती है, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हें मेरा भाई नहीं मिला ना, इसीलिए तुम ऐसे कर रही हो। ये सुनकर काव्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो महक पर हाथ उठाने लग जाती है। काव्या महक से कहती है, मैं वहाँ पर रानियों की तरह जाऊंगी और तुम नौकरानियों की तरह। काव्या वहाँ से चले जाती है। युवराज सिंह की माँ कहती है, तुम काव्या को लेकर जाओ साथ। युवराज सिंह कहता है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, इसको बोलो पहले मेरे लिए कॉफी बना कर लाए। युवराज सिंह की माँ उसे कहती है, क्या वो तुम्हारी दासी है? तभी महक को राघव सिंह का फोन आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम हल्दी पर आ रही हो ना? महक कहती है, हाँ पापा मैं आ रही हूँ। राघव सिंह कहते हैं, तुम एकदम राजकुमारियों की तरह तैयार होकर आना। जो नेकलेस हम लोगों ने एक साथ लिया था तुम्हारी पसंद का, वही पहन कर आना। महक का मन भर जाता है। वो कहती है, पापा मुझे गहने वैसे भी पसंद नहीं है। राघव सिंह कहते हैं, तुम्हें तो गहने बहुत पसंद थे, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? महक कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। महक रोने लग जाती है। उसके पापा उसे पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? राघव सिंह फिर से महक से पूछते हैं, क्या युवराज सिंह ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो राघव सिंह से कहती है, फोन मुझे दीजिए। फिर अंजलि पूछती है, क्या हुआ है महक, कोई प्रॉब्लम है क्या? महक कहती है, नहीं भाभी कुछ नहीं हुआ है। अंजलि कहती है, तुम्हारे मायके से दिए हुए गहने क्यों नहीं पहनोगी फिर तुम? महक कहती है, ऐसी बात नहीं है, शादी में इतने सारे गहने पहन लिए, अब गहने पहनने का मन नहीं है मेरा। अंजलि कहती है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अंजलि कहती है, मुझे पता है युवराज सिंह ने तुम पर गर्म कॉफी गिरा दी थी और गर्म प्रेस को लेकर क्या क्या हुआ था। मुझे पता है उस घर के लोग तुम्हें कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। जो पद्मा को मारने की कोशिश कर सकता है वो इंसान कितना गिर सकता है। राघव सिंह अंजलि को कहता है, चुप रहो तुम, तुम्हें कैसे पता वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं? अंजलि कहती है, मुझे सब पता है। राघव सिंह कहते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, लाओ मुझे फोन दो। राघव सिंह महक से कहते हैं, तुम मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है। महक उनसे फिर झूठ बोल देती है। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महक फोन काट देती है। अंजलि राघव सिंह से कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस घर की बहुओं ने बहुत आंसू बहाए हैं, आंसू तो आपकी बेटी को भी बहाने होंगे। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। आगे हम गिन्नी को देखते हैं। वो कहती है, राजपूत खानदान के साथ क्या होने वाला है उन लोगों को तो पता भी नहीं है, शादी नहीं बर्बादी होगी। आगे हम देखते हैं सादिका और निवेदिता कहती हैं, बड़े भैया बाहर चलिए, सब लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आप आरती के दादाजी ज्यों ठहरे। तभी वहाँ पर महक और युवराज सिंह भी आ जाते हैं। राघव सिंह महक से पूछते हैं, तुम्हारा गला खाली क्यों है? महक कहती है, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। अंजलि कहती है, कुछ नहीं कहने से क्या होगा। तभी दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है, मगर स्टोरी का नहीं। आगे की स्टोरी की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।